अजब गजब इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज फिर वापस मैं बात कर रहा हूं उमेश पाल हत्याकांड का। ये हत्याकांड मामला उलझता जा रहा है। धीरे धीरे इसकी परतें भी ओपन हो रही हैं, नए नए वाक़ये रोज़ सामने आ रहे हैं। तो अभी एक नया वाक़या हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो खुल के सामने आया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में बाहुबली अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद अब बरेली जेल में भी चर्चा में आ गया है। यहाँ अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। सूत्रों की माने तो उमेश पाल की हत्या का प्लानिंग यहीं हुई थी। अशरफ का साला सद्दाम बरेली में नाम बदलकर फर्जी पता दिखाकर रह रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। बरेली जेल में अशरफ को विशेष सुविधा पहुंचाने के मामले में पुलिस पहले से ही 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से जेल आरक्षी शिवहरी और जेल की कैंटीन में सब्जी की सप्लाई करने वाला दयाराम उर्फ नन्हे शामिल है। एक अन्य एफआईआर सद्दाम के नाम से हुई है। ये बाहुबली अतीक अहमद का भाई अशरफ का साला है। सद्दाम ने बरेली में अपना नाम मुश्ताक बताकर फर्जी पता दिखाकर मकान किराए पे लिया था। उसी मकान में सद्दाम और उसके कुछ अन्य साथी रहते थे। इस मकान पर जब पहुंच कर देखा तो वहां नीचे से बंद था। वहीं ऊपरी मंजिल पे दूसरे अन्य किराएदार थे। उनके बारे में मोहल्ले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। काफ़ी कोशिशों के बाद एक बुजुर्ग ने कुछ बोलना चाहा तो उनके परिवार ने आपत्ति की। मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले दूसरे किराएदार से जब बात करने की कोशिश की गई तो मुश्किल से वह तैयार हुआ। उन्होंने बताया कि वह आज ही मकान खाली कर रहे हैं। वह 1 महीने पहले ही इस मकान में आए थे। उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि नीचे रहने वाले किराएदार किसी से बात नहीं करते थे। उनके पास 2 बाइक थी। जब कभी बाहर निकलना होता था तो वो बाइक से निकल जाते थे। किराएदार ने कहा कि वो 24 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक बाहर थे। जब लौटकर आए तो पता चला कि वो यहाँ काफ़ी हलचल है और मोहल्ले पड़ोस में इस बारे में बात हो रही थी। पुलिस भी आई थी। उन्होंने पुलिस को भी यही बताया कि जिस आदमी को देखा था उसकी दाढ़ी थी, वह नमाज पढ़ने जाता था। उसके अलावा वह किसी को नहीं देख पाए क्योंकि वह किसी से ज़्यादा मिलने जुलने वाले नहीं थे। सिर्फ एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा था, वह अक्सर नमाज पढ़ने बाहर जाता था। इस बारे में बात करते हुए साफ दिख रहा था कि किराएदार भी डरा हुआ है और आज ही मकान खाली करके कहीं और जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मकान में लोग 1.5-2 साल से रह रहे थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। जहां ये रहते थे वहां से जेल की दूरी करीब 20 से 22 किलोमीटर है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके गनर्स की बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। वह राजूपाल हत्याकांड के मामले में गवाह थे। उमेश के गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर हत्या कर दी थी। इस दौरान उमेश और उनके गनर की मौत हो गई थी। बदमाशों ने इस हत्याकांड में 44 सेकंड में अंजाम दिया था। उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लग रहा है। अतीक इन दिनों साबरमती जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि जेल में रहते अतीक ने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची। दरअसल अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उमेश इस हत्याकांड में गवाह था। इस हत्याकांड की वजह को लेकर के पुलिस की एक नई कहानी सामने आई है। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल का जमीन को लेकर अतीक अहमद साथ विवाद चल रहा था। पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल को शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों की तलाश में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और प्रयागराज
पुलिस की टीमें हर तरफ छापेमारी कर रही हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ मोहम्मद गुलाम और साबिर के जिन मददगारों के मोबाइल नंबर पुलिस टीमों को हासिल हुए हैं, उनका कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को आशंका है कि 24 फरवरी को हत्याकांड के बाद इन लोगों ने शूटरों की मदद और अब उनके क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के लोग कर रहे हैं। लखनऊ के 2 बड़े बिल्डरों और बहराइच में एक वकील का नंबर कॉल डिटेल को खंगालने के बाद सामने आया है कि पुलिस को जानकारी मिली है कि अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद ने बहराइच के रास्ते नेपाल में शरण ले ली है। वहीं बाकी शूटर मोहम्मद गुलाम, साबिर और गुड्डू मुस्लिम अभी यूपी में ही छिपे हो सकते हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या, इस दौरान बम भी फेंके गए। जांच के दौरान हत्याकांड के तार अतीक अहमद से जुड़े। उमेश की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के कर्मियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। उमेश पाल हत्याकांड में 2 आरोपी उस्मान चौधरी और अरबाज का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों पर 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का इनाम कर दिया है। अतीक अहमद के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। नाबालिग होने के चलते दोनों का बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। इस उमेश पाल हत्याकांड की हम जो भी खबर आएगी, हम खबर आपको बताएंगे, क्यों ये काफ़ी सनसनीखेज मर्डर है। हमारी नज़र इस मर्डर पे है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पे है, इनके आरोपियों पे है। अगर आपको भी कोई खबर मिलती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9321122337। लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आप सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरें आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन की घंटी बजाएंगे। धन्यवाद।